हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर आज पेश किए जाने का इम्कान। लाहौर न्यूज़ ने मुस्लिम लीग नून के मंशूर की दस्तावेज़ात हासिल कर ली। मंशूर में सेहत, तालीम, मईशत, लाइफ स्टॉक, ज़राअत समेत दीगर शोबे शामिल। सबसे ज़्यादा तालीम के शोबे पर तवज्जो दी गई। हायर एजुकेशन को 13% से बढ़ाकर 30% तक लाने का प्लान सामने आया है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर आज पेश किए जाने का इम्कान है। लाहौर न्यूज़ ने मुस्लिम लीग नून के मंशूर की दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। मंशूर में सेहत, तालीम, मईशत, लाइफ स्टॉक, ज़राअत समेत दीगर शोबे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा तालीम के शोबे पर तवज्जो दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिए, इस मंशूर में आवाम के लिए और कौन कौन सी खुशखबरियाँ हैं? आज मुस्लिम नून के मंशूर में सेहत, तालीम, मईशत, लाइफ स्टॉक, ज़राअत में दीगर शोबाजात को शामिल करते हुए इनकी तरक्की के लिए इकदाम का वादा किया गया है। स्कूल एजुकेशन, तालीमी शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और दानिश स्कूल सिस्टम के फरोग के लिए भी इकदाम का वादा किया गया है। स्कूलों में कौमी सतह पर 1 घंटा पढ़ने को लाजम करार और जो है ई लाइब्रेरीज जो हैं इनके क़याम और नेशनल स्कूल जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसको शुरू करने के अज़म का भी अदा किया गया है। हायर एजुकेशन को 13% से बढ़ाकर 30% तक लाने का भी प्लान जो है वो मंशूर में शामिल है। इसी तरह ज़राई सनती इनकलाब जो है इसके लिए भी इकदाम का वादा किया गया और तकरीबन 1.2 मिलियन ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना जो है वो PMLN के मंशूर का हिस्सा बनाया गया है। और इसी तरह जो है अहम जो है ज़राई तरक्याती बैंक और दीगर कमर्शियल बैंकों को भी ज़राई शोबों के लिए कर्जा देने की सहूलत को भी जो है इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसी तरह लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर के मंसूबों पर भी खर्च किया जाएगा और लाइफ स्टॉक के शोबे को बेहतर बनाने के लिए जो है मुकामी नस्ली जो मुकामी तौर पर जो अकेले के जानवर होंगे उनकी परवरिश और दीगर इकदाम भी लाजमी होंगे। जी लियाकत, ये बताइए, इस मंशूर को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो आपको बजट चाहिए, तो इस हवाले से भी कोई इकदामात या कोई लाहेमल बताया गया है कि हम गैर मुल्की सरमायाकारों को कैसे पाकिस्तान लाएंगे या एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाएगा? और देखें, ये एक्सपोर्ट और जो चीज़ें हैं ये नेशनल लेवल से जो है उसमें वफाकी सतह पर जो इकदाम हैं वो भी होंगे, लेकिन जो बुनियादी तौर पर वो महकमे हैं जो कहें कि चारों सूबों में जो है वो ये महकमे हैं और इनके बजट जो हैं ऑलरेडी होते हैं। उनकी बेहतर जो है वो प्रायोरिटी सेट करना असल इश्यू होता है और इसके लिए जो है उसे ढूंढने। आपका शुक्रिया लियाकत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से अमीर जमीयत अहले हदीस शरीफ चंगवानी की मुलाकात हुई है। हाफिज़ मोहम्मद अली, चौधरी इफ्तिखार, खालिद जावेद, राना मोहम्मद वसीम और दीगर भी मौजूद थे। NA 127 में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हमायत का ऐलान भी सामने आया है। अहम मुलाकात है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के हवाले से सरगर्म है और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और अब ये अहम मुलाकात हुई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइए इस अहम मुलाकात बारे। जी बिल्कुल, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद शरीफ चंगवानी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से गिलानी हाउस में तमाम दोस्तों के हमरा मुलाकात की और मुल्तान में गिलानी फैमिली समेत पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करने का ऐलान किया। मुलाकात करने वालों में हाफिज मोहम्मद अली भट्टी, चौधरी इफ्तिखार सिद्धू, चौधरी खालिद जावेद सिंगेड़ा, राना मोहम्मद वसीम वाइस चेयरमैन मरकजी और अलकासम मोहम्मद अब्दुल्ला चकवानी और चेयरमैन मरकजी अलकासम मोहम्मद कासिम चकवानी गिलानी हाउस में मुलाकात करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान से तमाम उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी ने उनका शुक्रिया अदा किया है। यासिन, ये बताइए, पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव है। इससे पहले अल्लामा ताहिरुल कादरी की जमात के अहम रहनुमा गंडापुर से भी इनकी मुलाकात हुई है, तो अब ये क्या सब एंटी PMLN वोट को इकट्ठा करके पीपल्स पार्टी में लाना चाह रहे हैं? देखिए, जो जब इलेक्शन आते हैं तो फिर तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन इत्तेहादी है या कौन। अब इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह हर कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाह रही और वो इसी तरह मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं और दीगर समाजी जो रहनुमा उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जो बिलावल भुट्टो खुद यहाँ जो मनहजुल कुरान है वहाँ जाकर उन्होंने अवामी तहरीक रहनुमाओं से मुलाकात की थी। आज की मुलाकात भी इसी की एक कड़ी है। जी आपका शुक्रिया यासीन। ओन चौधरी की ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात, अवामी राब्ता मुहिम और हल्के की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ख्वाजा अहमद हसन का ओन चौधरी की मुकम्मल हमायत का ऐलान।
लियाकत अली से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। लियाकत, इस मुलाकात का अहवाल बताइए। लियाकत, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो इस मुलाकात के अहवाल बारे बताइए। तकनीकी वजूहात पर लियाकत अली से राबता मुनक़ता हुआ है। ओन चौधरी की ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात है। अवामी राब्ता मुहिम और हल्के की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा अहमद हसन का ओन चौधरी की मुकम्मल हमायत का ऐलान सामने आया है। सियासी टेम्परेचर बढ़ते ही तशरीरी मुहिम में भी इजाफा हो गया। लाहौर की शाहराहें जलसागाह का मंजर पेश करने लगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जानिब से शाहराहों पर फ्लेक्सिस, बैनर, स्ट्रीमर्स और पार्टी परचमों की भरमार। ताहम किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से इश्तिहारी मुहिम के एवज पीएचए को फीस जमा नहीं करवाई गई। लाहौर की शाहराहें गैर कानूनी सियासी इश्तिहारी मुहिम का महवर बन गईं। सियासी दर्जा हरारत बढ़ते ही तशहीरी मुहिम में भी इजाफा हो गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की मरकजी शाहराहों पर बेदरेग इश्तिहारी मुहिम जारी है। सियासी पार्टियों ने मुतालिका अथॉरिटी से मंजूरी लिए और फीस अदा किए बगैर तशहीरी मुहिम शुरू कर दी। सियासी पार्टियों की जानिब से बैनर्स, फ्लेक्सीज और स्टीमर्स की भरमार। सड़कों पर लगे लाइट पोल्स पर भी पार्टी परचम लहरा दिए गए। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड समेत दीगर जगहों पर सियासी तशहीरी मुहिम की गई है। गवर्नर हाउस और पंजाब असम्बली की इमारत के सामने फैसल चौक पर सैकड़ों बैनर्स और कदावर स्टीमर्स आवेजा। पीएचए इंतजामिया का कहना है कि किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से फ्लेक्सीज और बैनर्स लगाने की इजाजत नहीं ली गई। अथॉरिटी की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके स्टीमर्स और बैनर्स को उतार रही हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर की 3 यूनियन कौंसल्स को मॉडल यूनियन कौंसल्स बनाने का मंसूबा। गैर मुल्की ग्रांट के मंसूबे फाइलों में बंद। निगरान पंजाब हुकूमत ने गैर मुल्की ग्रांट पर कदगन लगा दिया। वासा ने गुज़िश्ता बरस मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर से बिड वसूल करने की तारीख दी। मंसूबे के लिए 1 अरब 39 करोड़ 72 लाख 88 हज़ार रुपये का तखमीना लगाया गया। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन, इस मंसूबे बारे अपडेट कीजिए। के मंसूबे फाइलों की हद तक बंद होकर रह गए हैं। शहर की 3 यूनियन कौंसल्स को मॉडल यूनियन कौंसिल बनाने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुबैना तौर पर पंजाब की निगरान हुकूमत ने गैर मुल्की ग्रांट पर कदगन लगा दिया। वासा की 3 मॉडल यूनियन कौंसिल का प्रोजेक्ट निगरान दौर में जिंदा तो किया गया, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद ना हो सका। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से अदम जो ये सियासी सूरत हाल है, इसको मद्देनजर रखते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुसलसल अदम दिलचस्पी का इजहार किया। ये पुरस्कार दौर इक़्तिदार हमजा शहबाज की हुकूमत और परवेज लाही की हुकूमत में ये 3 यूनियन कौंसिल्स का मंसूबा पेश किया गया था, लेकिन पंजाब में बरसरे इक़्तिदार रहने वाली इन 3 हुकूमतों ने इस मंसूबे को अमली जामा ना पहनाया। जब निगरान पंजाब हुकूमत को ये मंसूबा पेश किया गया, निगरान पंजाब हुकूमत ने मंसूबा शुरू करने की हामी तो भर ली, लेकिन इस मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज ना हो सका। वासा को मंसूबा शुरू करने के लिए पहले मरहले में ही सुक्की का सामना करना पड़ा। 3 यूनियन कौंसिल्स को मॉडल बनाने के लिए टेंडर प्रोसेस इल्तवा का शिकार है। इंतजामिया की तरफ से गुज़िश्ता वर्ष मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर से बिड वसूल करने की तारीख दी गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने मंसूबे की बिडिंग तारीख को बढ़ाने की इस्तदा कर दी। उसके बाद जब दोबारा इसका टेंडर दिया गया तो कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से इस मंसूबे के लिए जो टेंडर्स हैं वो ही फाइल नहीं किए गए। इस तरह दूसरी मरतबा दी जाने वाली तारीख पर भी टेंडर प्रोसेस ना हो सका। वासा का तीसरी मरतबा 3 मॉडल यूनियन कौंसिल का प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश भी नाकाम रही और अभी तक ये जो गैर मुल्की जापानी ग्रांट है ये हुकूमती खजाने में बंद है। प्लान ये था कि 3 यूनियन कौंसिल्स के लिए 1 अरब 39 करोड़ 72 लाख 88 हज़ार रुपए का तखमीना लगाया गया और यूनियन कौंसिल 99, यूनियन कौंसिल 100 और 101 में वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाना था और 24 घंटे पानी की फराहमी और वाटर मीटर्स भी लगाए जाने थे। लेकिन ये मंसूबा, इस मंसूबे पर अमल दरामद ना होने की वजह से लाहौर के बासी साफ पानी की फराहमी से महरूम हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। लाहौर में नए ई रजिस्ट्री सेंटर्स की तामीर के हवाले से अहदाफ तय। ई रजिस्ट्री सेंटर्स ड्राइवर और शालामार के लिए ऑफिसर को जिम्मेदारियाँ तफवीज़। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबा पर पेशरफ्त का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लेने की हिदायत। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान, बताइए इस बारे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर्स ड्राइवर और शालामार के हवाले से इजलास हुआ है। नई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स ड्राइवर और शालामार के लिए अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसी सिलसिले में इजलास में एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, डायरेक्टर डेवलपमेंट रशीद चौहान, एडीसी लाहौर
उमर मकबूल समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की है। नए ई रजिस्ट्रेशन सेंटर भी शहरियों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग होकर रिलीफ फराहम करेंगे, जबकि कमिश्नर लाहौर का कहना है कि पंजाब के पहले ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर फाल न होने से शहरियों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। नए ई रजिस्ट्रेशन सेंटर में पहले मॉडल सेंटर की तर्ज पर कॉर्पोरेट सेक्टर तर्ज पर फाल होंगे। इस मनसूबों पेशरफ का रुझान की बुनियाद पर 24 घंटों में दोबारा जायजा लिया जाएगा, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों को सहूलियत की फराहमी के लिए तमाम सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर से शहरियों की प्रॉपर्टीज को तहफ़्फ़ुज़ और वक़्त की बचत होगी, जबकि इस बार से डेडलाइन के मुताबिक काम मुकम्मल किया जाएगा। शहरियों के रेवेन्यू अमूर के लिए एक ही छत में तमाम सहूलियत दस्तयाब होगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई की मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतें मनसूख करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अदालत ने तमाम FIRs के तफ्तीशी ऑफिसर को तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज और थाना गुलबर्ग और थाना सरवर रोड पुलिस को फरीक बनाया गया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मोहम्मद इशफाक से इस समाअत का अहवाल जानते हैं। इशफाक बताइए। इशफाक से राबता मुनक़ता हो गया है, अहम केस है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। बानी पीटीआई की मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतें मनसूख करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अदालत ने तमाम FIRs के तफ्तीशी ऑफिसर्स को तलब कर लिया है। लाहौर बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर मुनीर हुसैन भट्टी समेत काबीना ने ओहदों का चार्ज संभाल लिया है। वकला ने लाहौर बार एसोसिएशन के नौमुंतखब काबीना का इस्तकबाल किया। वकला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और फूलों की पत्तियां निछावर की हैं। वकला की जानिब से नौमुंतखब काबीना का इस्तकबाल किया गया है। लाहौर बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर मुनीर हुसैन भट्टी समेत काबीना ने ओहदों का चार्ज संभाल लिया है। ये मनाज़र भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वकला खुश नज़र आ रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि नौमुंतखब सदर के हामी वकला की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए हैं। मौसम सरमा में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा। मनहाला, नत्थो की, छापा समेत मुख्तलिफ देहात के रिहायशियों का गुरु मांगट रोड पर एहतजाज। किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम गैस की बंदिश के खिलाफ गुरु मांगट हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। फ़हद अमीन से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। फ़हद बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, मौसम सरमा शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। ख़ास तौर पर जो है वो टेल और बॉर्डर पट्टी के जो देहात हैं वहाँ पर जो है वो गैस की इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज मनहाला, नत्थो की, छापा गाँव के रिहायशियों की जानिब से जो है वो गुरु मांगट रोड के बाहर गैस ऑफिस के बाहर जो है वो लाहौर रीजन दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। खवातीन से बात करते हैं, क्या कहना है इनका। अच्छा माँ जी, क्या इशू है, क्यों आज एहतजाज किया जा रहा है? हमारा 5 साल से हमें गैस नहीं मिल रही। हम सरकारी मुलाजिम हैं, नाश्ते बनाने होते हैं, मियाँ को भी देना होता है, बच्चों को भी देना होता है। हमारा ड्यूटी से लेट हो जाते हैं। गैस तो 5 साल से आ रही, बिल इतने ज़्यादा आते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि हम बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। अच्छा माँ जी, कैसे गुजारा चलता है? गुजारा फिर सिलेंडर बार के गुजारा किस में चलना, सिलेंडर बार के 8 दिन नहीं मांगते, 4 दिन नहीं मांगते, हम मजदूरी जानते हैं, बच्चे भूखे हैं। 500 रुपये गैस होने का गरीब घर कितों जाए, 600 किलो बच्चे ऊपर से गैस इतना महंगा गैस है, कहाँ से लेकर आए, कहाँ से हम इतने पैसे लेकर आए। किलो 300-400 रुपये गैस आ रहा है। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जो हम गैस लेकर आएँ और फिर हम भरवाएं, फिर हम अपने बच्चों के लिए खाना पकाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारी यही गुजारिश है कि हमें गैस आना चाहिए। आपने जो है वो इस वक्त सूरत हाल सुनी। इस वक्त जो सार्फिन हैं वो सरापा एहतजाज है। ख़वातीन का इशू ये है, इनका कहना है कि गैस जो है वो बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। गुज़िश्ता 5 साल से मुसलसल जो है वो एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक जो है वो इनको ये यकीन दहानी नहीं करवाई जाती कि इनकी गैस जो है उसका प्रेशर ठीक होगा और इनके देहातों में जो है वो गैस आएगी, उस वक्त तक जो है वो ये अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे।